नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 100 लाइव और मैं हूं आपके साथ शालिनी। चलिए रुक करते हैं कुछ आज की खबरों की तरफ। रेलवे परियोजना में किसानों को नहीं मिला मुआवजा। डीएम दफ्तर पहुंचे बड़हरा व सई बुजुर्ग के ग्रामीण। संत कबीरनगर से बड़ी खबर। रेलवे परियोजना के लिए अधिग्रहित की गई जमीन का मुआवजा अब तक न मिलने से ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। बड़हरा और सई बुजुर्ग गांव के दर्जनों प्रभावित ग्रामीण आज जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और प्रशासन से तत्काल कार्यवाही की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि जमीन लिए जाने के कई महीने बीत चुके हैं, लेकिन मुआवजे की फाइलें अभी तक दफ्तरों में धूल फाक रही हैं। रेलवे परियोजना के नाम पर संत कबीरनगर जनपद के बड़हरा और सई बुजुर्ग गांव के किसानों की कृषि भूमि अधिग्रहित कर ली गई, लेकिन अब तक प्रभावितों को मुआवजा नहीं मिल सका। इससे नाराज किसान जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, ज्ञापन सौंपकर मुआवजे की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार संबंधित अधिकारियों से संपर्क किया गया, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन देकर टाल दिया गया। मुआवजा न मिलने से किसानों की आर्थिक स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है। खेती की जमीन छिन जाने से आजीविका पर संकट खड़ा हो गया है। वहीं रेलवे निर्माण कार्य के चलते आवागमन भी बाधित हो रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि बिना मुआवजा भुगतान के निर्माण कार्य कराना नियमों के खिलाफ है और इससे किसानों के अधिकारों का हनन हो रहा है। लाल बहादुर, राम लोटन, शोहरत, मंजू और जोखन सहित अन्य ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र सौंपकर तत्काल मुआवजा दिलाए जाने की मांग की है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे। बड़ारा गांव का लाल बहादुर मेरा नाम है। क्या समस्या है आपकी? समस्या हमारी जो बहराइच और गोरखपुर रेलवे लाइन जा रही है कैलावाड़ से, उसमें एक बार 469 का बजट हुआ, उसमें मात्र 47,000 का पैसा है और पैसा अभी तक नहीं आया। अब बार बार इन लोगों को हम दरखास्त दिए, अब बताए अब होगा तब होगा, नहीं आज तक अभी कुछ फैसला इस पर नहीं हुआ। काम भी करते जा रहे हैं और आगे तो जिलाधिकारी को आपने ज्ञापन दिया है? ये तो बोले कि अभी एक हफ्ते में हम हिस्सा किसी को बनवा करके पैसा डाल दिया जाए। कहाँ के रहने वाले हैं? सही बुजुर्ग। क्या समस्या था जिलाधिकारी कार्यालय पाए हुए हैं? समस्या ये है कि हम लोगों के वहाँ रेलवे की लाइन जा रही है रीलावट टू बहराइच, उसमें मुआवजा नहीं मिला। हम लोगों का ज़मीन हम लोगों की जा रही है, उसमें मुआवजा मिल नहीं पा रहा है और रेलवे विभाग वाले ज़बरदस्ती काम करना चाह रहे हैं। कितने माह हो गए जमीन निकले हुए? साल भर से ऊपर हो गया ये। तो अभी जमीन का मुआवजा नहीं मिला अभी है? मुआवजा किसी को नहीं मिला। जमीन मुआवजा और लेखपाल जो हैं, दबिशपाल उनका नाम है, वो जो थोड़ा मनमानी करते हैं। अगर कुछ जवाब उनसे सवाल किया जाए तो वो बस टाल देते हैं, अगले महीने होगा, 15 दिन होगा। अभी एसडीएम साहब से मीटिंग हुई थी, वो 15 दिन का समय मांगे थे, तो उसमें अभी महीने भर से ऊपर हो गया। कोई हमको भी मतलब समाधान उसका मिला नहीं। और सबसे बड़ी बात उसमें ये है कि मतलब वो जो वहाँ का स्टैंप ड्यूटी जो हम जमा कर रहे हैं, वो ज़मीन जो है रोड की है, PWD रोड की है। तो उस पर उस तरह का मतलब जो है आश्वासन, ये कह लीजिए मतलब जो है उसका जो मुआवजा बन रहा है वो सर्कल रेट के हिसाब से जो हमसे वादा किया गया था। प्रपोजल जब आया था रेलवे का, तो उसमें जो 4 गुना का वादा किया गया था, एडीएम साहब खुद किए थे, उनका रिकॉर्ड भी है वीडियो, तो वो उसकी मतलब जो है वो नहीं हो रही है। मतलब वो मानक के तहत जो लोग हाँ, मुआवजा भी नहीं देने को तैयार है। मुआवजा उसका 4 गुना दे नहीं रहे और उसमें बोरिंग है और क्या लिखे हैं, कितना जा रहे हैं, कुछ मतलब जो है कहने का मतलब ये है, मान लीजिए भैया का है, ये हमारे धान जो है, ये हमारे चाचा है, इनका मकान जा रहा है, तो इनकी मकान 2 मंडी ज़मीन है, तो अब इनको अभी तक मुआवजा मिला नहीं है। अब जब मुआवजा मिलेगा तुरंत काम शुरू कर देंगे। मकान इन लोग अधिग्रहण कर लिए हैं, तो ये कहाँ जाएंगे, रोड पे तो रहेंगे नहीं। तो ये सब थोड़ा सा मतलब जो है इसको संज्ञान में लेना चाहिए डीएम साहब को, एडीएम साहब जो भी मतलब अधिकारी इसमें जो है। फसल दो फसल जो है बर्बाद हो गई। अभी जो है आपने एप्लीकेशन दिया तो उस पर उन्होंने क्या कहा? डीएम साहब ने आश्वासन दिया कि एडीएम साहब को रिफर कर दिए हैं, तो एडीएम साहब थोड़ा सा मतलब कैंप लग जाएगा, उसमें एक आध हफ्ते में हो जाएगा। हफ्ते भर का समय मतलब जो हम लोगों से मांगा गया है। अगर मान लीजिए न्याय नहीं मिला तो फिर क्या करेंगे आप? तो फिर अदालत का रास्ता है, लोअर कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, फिर आगे जो है हम लोग कार्रवाई करेंगे। क्योंकि ये एक मतलब जो है मनमानी है, ये जो है ना अन्याय कर रही है सरकार, ज़बरदस्ती जो है ज़मीन ले रही है। अब डीएम साहब कह रहे हैं नहीं ज़मीन तो ली जाएगी आपकी, अभी तो ये सब जो है काम चालू कर दिया। काम चालू कर दिए 1 रुपया नहीं मिला। रात में उन लोग अपना पिलर बनाने के लिए जो है ना, जो भी मतलब उसको क्या बोलते हैं, झूमर रहता है ना, सामान वगैरह, पिलर पूरा लेके आए थे। रात की बात है, इनका कोई भी काम रहता है पहला नंबर रात को या तो जुमा के दिन, जब पब्लिक नहीं रहेगी तभी तो इन लोग का रेलवे विभाग वाले जो भी अपना माल मटेरियल जो भी सर सामान है लेके आके हमारे खेत में लाके रख दे रहे हैं। पहला नंबर खेती का मसला है। खेती का मसला ये है कि करीब 9 महीना हो गया। 9 महीने या 10 महीना मान के चलो, 2 फसल तो हमारी चली गई है।
दो फसल ना मिलने की वजह से हमारे घर में जो है राशन आदमी खरीदे या क्या करे, मतलब 6 महीने में पेमेंट मिल जाएगा या 4 महीने में पेमेंट मिल जाएगा। यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे बोलते हैं बस कैंप लगवा देंगे, कैंप भी नहीं लग पा रहा है, ये बात हो रही है। अब एक कैंप लगाने 8 दिन पहले या 2 दिन पहले ना, आप इन 2 दिन पहले आए, बोले हमको खाली सर्वे करना है, सर्वे करना है, खाली मतलब जो चेक करेंगे माटी लेबल चेक करेंगे, लेबल चेक कितना, करेंगे, वो पूरा पिलर गाड़ रहे हैं। लेबल की आड़ में ये पूरा पिलर पूरा मतलब पुख्ता काम करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब पैसा 1 रुपया नहीं आया, किसी के खाते में 1 रुपया नहीं आया है। कितने लोगों की करीब जमीनें गई हैं आपके गांव में? 7-8 लोगों के हैं। 10-12 लोग के 15 के लोग रहेंगे। ऐसे कुछ लोग हैं मतलब जो है, जिसमें हमारा जो है 3 फसल तो मेरी तो चली गई है। मैं तो समझ लो उसके चक्कर में मैं परेशान हो गया हूँ भाई। 1 रुपया का मतलब कुछ भी नहीं आया है। ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ 100 लाइव के साथ। और अगर आप इस खबर को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। वहीं अगर आप इस खबर को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो व शेयर ज्यादा से ज्यादा करिए ताकि सबसे पहले खबर आप तक पहुंचे। हम आपको यहीं छोड़कर जा रहे हैं। नमस्कार।